कामनाथ महादेव है। और अस्तमल प्रभावशाली होती है। यश आपकी प्रथमम पश्चिमामनाय द्वारका शारदापीठ उच्यते। भारत के 4 दिशाओं में 4 पीठ हैं। इसमें से पश्चिमामनाय द्वारका शारदापीठम, द्वारका शारदापीठ आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा प्रतिष्ठित प्रथम पीठ है, जो सामवेद स्वरूप में स्थापित है। द्वारका शारदापीठ की स्थापना के समय में भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी प्रभास क्षेत्र में इस स्थान पर आए, तो द्वारका शारदापीठ का उभय पीठ हुआ है। नाम इसका भी शारदापीठ है, लेकिन प्रमुख द्वारका है, उसके बाद इसको शाखा कहें या उसका स्वरूप कहें। लेकिन शंकराचार्य जी के आने के पहले से ये कामनाथ महादेव यहाँ विराजमान है। कामनाथ महादेव किस प्रकार विराजमान हुए, तो कामदेव की पत्नी रति ने कामदेव के भस्म हो जाने के बाद कामदेव को पुनर्प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर तप किया है। इसका वर्णन स्कंद पुराण के प्रभास खंड में अध्याय नंबर 6 में वर्णित है। तो 6 से लेकर के 31 के बीच में वर्णित है, मतलब लंबी कथा है। तो रति ने कामदेव को पुनर्प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर तप किया। महादेव उन्होंने वरदान दिया कि भगवान श्री कृष्ण का जब यदुवंश में अवतार होगा, उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति की पुनर्प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र यानी प्रद्युम्न, जो स्वयं कामदेव के ही अवतार थे, रति की मनोकामना पूर्ण हुई, इसलिए महादेव का नाम कामनाथ महादेव है। पर कुछ समय पहले वो प्रेमानंद जी महाराज से मेरे वृंदावन, वो यहाँ आए थे, तो उनसे दीक्षित हैं, वो ब्रह्मचारी हैं। वो खुद विज्ञान में बहुत आगे जा चुके थे। उसके बाद उस रास्ते से लौट आए। अब शरणागति हो गई। अब शरणागति होने के बाद आप ब्रह्मचारी हैं, अब भारत भ्रमण पर है। इस वर्तमान समय में वृंदावन में हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जी। उत्तराखंड सुरेश्वराचार्य रामेश्वर सिंगेले और स्तमलकाचार्य द्वारका में शारदा मठ और पद्मपादाचार्य जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ उड़ीसा। शुक्ल यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ऋग्वेद नर्मदेश्वर ज्ञान मुद्रा नंदी बाबा। ऐसे नंदी हर जगह नहीं मिलते, उन पे सिद्ध हाथ रख के चिंतन करें, मनोकामना पूर्ण होती है। स्फटिक का शिवलिंग है, माँ लक्ष्मी को यंत्र है, भगवान नारायण प्रणाम कर लेना। सोमनाथ यात्रा के दौरान हम पवित्र त्रिवेणी संगम पहुँचे, जहाँ 3 नदियाँ हिरण कपिला और सरस्वती का संगम होता है। ऐसा माना जाता है कि संगम में स्नान करने से पापों को नाश होता है और मन शुद्ध होता है। ओ भाई
नदी का संगम होता है। संगम हो के सामने अरब सागर है, इसमें मिल जाता है। इसमें बांध बना हुआ है, तीनों तीन नदी का मिक्स और मीठा पानी रह सके। हाँ, ये सब पूरा मीठा पानी है। वो आश्रम है मोरारी बापू का, जो राम कथा बोलते हैं ना उनका। शाम को सोमनाथ मंदिर के दर्शन के बाद हमें यहाँ का फेमस लेजर शो भी देखने को मिला, जो सच में दिल को छू लेने वाला अनुभव है। यहाँ पर शाम 6 बजे से टिकट मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन 6:30 तक ज़्यादातर सीट भर जाती है। इसीलिए अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश करें कि जल्दी पहुँचकर टिकट ले लें। शो के 2 टाइम होते हैं, 8 बजे से 9 बजे तक और 9 बजे से 10 बजे तक। जैसे ही शो शुरू होता है, पूरा माहौल रोशनी और आवाज से गूंज उठता है। इस लेजर शो में सोमनाथ मंदिर का इतिहास, उसकी स्थापना और भगवान शिव की महिमा का बहुत ही सुंदर शानदार तरीके से दिखाया जाता है। सच कहें तो यह शो इतना भावुक और प्रभावशाली होता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप सोमनाथ जा रहे हैं तो इस लेजर शो को बिल्कुल मिस मत करना। यह आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा।